Welcome to the channel Maths Concept Academy. As per my promise, we are going to start English vocab series. We are going to start English vocab series. Okay now, that is called मतलब इंग्लिश में हम KVS PRT के संदर्भ में कह रहे हैं ना। और आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी पेपर के लिए तैयार कर सकते हो, लेकिन मैं टारगेट करूंगा KVS PRT। और कौन सा सेक्शन? वोकैब सेक्शन। और आज शाम को मैं इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस करूंगा। हो सकता है मेरी ये बात सुन के मुझसे पहले कई लोग कर दें, ठीक है ना, वो एक अलग चीज है। देखो, मैं तो यही चाहता हूं कि आपका फायदा हो। अगर मेरे इस इनिशिएटिव से कई और लोग भी ऐसा कर रहे हैं ना, तो भी मैं खुश हूं। बस वो सही करें, गलत ना करें, क्योंकि सबका एक एजेंडा छुपा हुआ है, और वो एजेंडा छुपा है कि अपना कोर्स बेचने का। ठीक है ना, कोर्स बेचने का एजेंडा का मतलब है वो थोड़ा बताएंगे, बाकी कहेंगे यहां देखो। मेरे तरह मेहनत करो, मेरे से ज्यादा करो, लेकिन निस्वार्थ करो। मेरा भी स्वार्थ है, लेकिन वो वाला नहीं है जो उनका है। ठीक है ना। चलो, तो केवीएस पीआरटी के लिए वोकैब आपको 4 से 5 नंबर दिलवाऊंगा 10 में से। ठीक है ना। और आपको पेपर एनालिसिस करके दिखाऊंगा 4 से 5 नंबर कैसे आते हैं। ठीक है ना। और ग्रामेटिकल भी करेंगे, लेकिन हम डेली करेंगे। अब मैंने डिसाइड कर दिया, डेली हम कम से कम 10 वर्ड्स करेंगे, और उन वर्ड से रिलेटेड याद करने की ट्रिक्स भी शेयर करूंगा, जो कि मैंने अपने लिए यूज करी थी, या हमारे जो सर थे श्याम शर्मा सर जी, उन्होंने हमें बताई थी। वही सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। ठीक है। और आपको ये सब मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने दिया था पैसों में। मैं ये नहीं कह रहा पैसे वाला गलत है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला सही है। मैं बस ये बता रहा हूं कि आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, बस ये देखना है कि आप कितना तैयार हो। ठीक है ना। चलो, तो वोकैब सीखने का एक तरीका जब हमने सीखा था ना, तो एक तरीका था रूट वर्ड्स। अब मुझे स्टार्टिंग में तो ये बहुत बकवास चीज लगती थी। मैं सोचता था यार क्या कहने में लगे हुए हैं कि रूट वर्ड से कर लो, याद तो हमने ही करना है। लेकिन जब मैंने रूट वर्ड को याद करे, मैंने कम से कम 400 से 500 रूट वर्ड याद करे हुए थे। उन एक रूट वर्ड से कम 5 या 6 या 10 शब्द बनते थे, तो कम से कम 2000 के अराउंड वोकैब तैयार हो गई थी हमारी। और रूट वर्ड का एक फायदा और होता है कि आपकी वोकैब, ये तो वर्ड्स तैयार होंगे, इनके अलावा मान लो कोई नया वर्ड आता है और उसमें उस वर्ड में थोड़ा सा पोर्शन इस रूट वर्ड से आ जाता है, तो आप समझ जाते हो कि अगर इस रूट वर्ड का मीनिंग आपको पता है, तो इस पूरे वर्ड का मीनिंग इससे ही कुछ रिलेट करता होगा, और वो आप आसानी से सीख सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो डे 1 है हमारा। कॉपी बना लेना एक इंग्लिश की, जिसमें वोकैब लिखना। ठीक है ना। वोकैब में सब आएगा, एंटोनिम सिनोनिम आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आएगा, और सब कुछ आएगा। ठीक है ना। लेकिन अब आपको देखना है कि आप कैसे इसे डील करते हो। ठीक है ना। तो पहला आता है क्या? CIDE, साइड, है ना। सीड कह लो, साइड कह लो, मैं तो साइड कहता हूं। इसे हम कहते हैं किलिंग, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मारना। साइड मतलब किलिंग। तो ये रूट वर्ड है साइड। अब आपको यहां तक समझ आ गया कि ये रूट वर्ड साइड है। ठीक है ना। अब इस साइड के साथ क्या क्या जुड़ सकता है? अगर सेटी जुड़ता है, सेटीसाइड मतलब होता है व्हेल मछली को मारना, व्हेल की हत्या। व्हेल मछली होती है ना, उसको मारना, सेटीसाइड। अगर आता है MARITICID, मैरिटी की मतलब होता है पति की हत्या। किसकी हत्या? पति की हत्या। अब देखो, जिसको साइड वर्ड पता है वो समझ जाएगा कि एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब किसी को मारा जा रहा है। ठीक है ना। आपको बस यह सही समझना है। अब अगला आ जाओ, अगला आता है पेरीसाइड। पेरी मतलब होता है माता पिता, तो ये होता है माता पिता की हत्या। अगला वर्ड एक और है हमारे पास, जिसे कहते हैं FRATRI, फ्रेट्रीसाइड। आपने सुना फ्रेडरेशन जैसा कुछ होता है। फ्रेट्री मतलब होता है भाई, तो भाई की हत्या।
अब आप ये मत कहना सर पहले दिन कैसा नेगेटिव टॉपिक उठा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, हम करने के लिए थोड़ा ना कह रहे हैं। अगला आता है पेट्रीसाइड, अगला आता है पेट्रीसाइड। पेट्री मतलब होता है पिता, पितृ। आपने देखो ये भी एक रूट वर्ड है, ये भी एक रूट वर्ड है पेट्री, पेट्री भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब पिता होता है। अब देखो एक वर्ड होता है पेट्रीआर्की, मतलब पिता से बेटे को मिलने वाला या फिर मेल डोमिनेंसी वाला, ठीक है ना। तो ये सब वर्ड अगर आप समझोगे, आर्की मतलब होता है शासन, आर्की मतलब होता है शासन, मोनार्की, डायार्की, पोलार्की, ये सब वर्ड है ना। तो ये रूट वर्ड समझने बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगा था कि ये रूट वर्ड सारे बकवास है, हमें याद ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। रूट वर्ड आपको बहुत हेल्प करेंगे तो कई टॉपिक में जो आपको समझने में आसानी करे। पेट्री मतलब पिता हो गया, ओहो पेट्री मतलब पिता हो गया, तो पेट्रीसाइड मतलब पिता की हत्या, पेट्रीसाइड मतलब पिता की हत्या, ठीक है ना। अगला आपके पास आता है पेट्री हो गया। देखो ये सारे वर्ड आपको कॉपी में लिखने हैं और साइड से, और बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम 100 क्लासेस कर लेंगे इसकी, तो आपके पास बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। नोट करते रहना, पहले देख लो, एंजॉय करो, सीखो, उसके बाद नोट करना, ठीक है ना। और अब देखना मेरी इस वीडियो के बाद बहुत सारे अब आपके देवी देवता ये स्टार्ट कर देंगे, और बहुत अच्छी बात है, आप सबसे सीखो, ठीक है ना। लेकिन बस याद रखना कि कौन आपको सही सिखा रहा है, पूरा सिखा रहा है। अगला आता है वर्मीसाइड। क्या आता है? वर्मीसाइड। आपने एक वर्ड सुना है इससे, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट तो सुना है ना, खाद बनाते हैं हम, ठीक है, सड़ा गला के। तो वर्मी का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, तो ये होता है कीड़े मकोड़े की हत्या। मेरी हिंदी गलत हो सकती है, कीड़े मकोड़े की हत्या। अगला होता है फंगीसाइड। 2017 नहीं 2016 के एसएससी सीजीएल का आया हुआ टॉपिक है फंगीसाइड। फंगल इन्फेक्शन तो सुना है ना सबने, दांत काज खुजली जो होता है, फंगल इन्फेक्शन जिंदगी में सबके कभी ना कभी होता ही होता है। फंगल इन्फेक्शन, फंगल का मतलब होता है फफूंद, फफूंद कहते हैं, फफूंद वैसे की हत्या। जैसे याद करना हो तो याद कर लो, एक आता है जालिम लोशन, आपने ऐड तो देखी होगी, किसी के जिंदगी में फंगल इन्फेक्शन हो तो जालिम लोशन रामबाण इलाज है, ठीक है ना। तो जालिम लोशन को कह सकता हूं इट इज अ फंगीसाइड, इट इज अ फंगीसाइड, ठीक है ना। अगला आता है इंसेक्टिसाइड, उसको मैं बस यहां लिख देता हूं, उसको एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि आपको समझ ही आ रहा है, इंसेक्टिसाइड भी कीड़े मकोड़ों की हत्या। अगला आता है यूक्सोरीसाइड, यूक्सोरीसाइड। ये देखो, अब युग्जो मतलब होता है पत्नी, पति की तो हत्या हो गई ना, पति की हत्या को क्या कहा था, देखो यही सब आप ऐसे रिलेट करा करो। पति की हत्या को कहा था मैरिटीसाइड, मैरिटीसाइड था पति की हत्या। युग्जोरीसाइड है पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या। अब इसको रिलेट में याद करो, रिलेट में मतलब एक साथ, आपको आसानी रहेगी। अगला आता है स्यूसाइड। स्यू का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप, अपने की, तो सेल्फ किलिंग, सेल्फ किलिंग। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप ये रूट वर्ड जैसे मैं करा रहा हूं फॉलो करोगे तो आपके आधे वर्ड तो ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। आधे क्या, सारे के सारे, क्योंकि हमें भी स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था, जब सर कह रहे थे कि रूट वर्ड से करो, हम कह रहे थे नहीं यार, लेकिन फिर समझ आया। अगला होता है पॉपुलिसाइड। पॉपुलेशन तो सुना है ना, बस इसे कहते हैं जनहत्या। क्या कहते हैं? जनहत्या। अगला आता है फिलीसाइड, अगला आता है फिलीसाइड। फिली मतलब होता है बच्चे, फिली मतलब होता है बच्चे, लेकिन किसके? अपने बच्चे, तो अपने बच्चों की हत्या। देखो इंग्लिश कितनी, अगर देखा जाए इंग्लिश कितनी कॉम्प्लिकेटेड है अगर देखा जाए। अपने बच्चों की हत्या अलग होता है, बच्चों की हत्या अलग होता है, और बच्चों की हत्या को कहते हैं इन्फेंटिसाइड। वैसे शिशु तो पता है ना आपको क्या होता है, साइकोलॉजी पेडागोगी पढ़ा है, शिशु तो पता होगा मुझसे ज्यादा। अगला आता है एपीसाइड।
देखो मैं आपको समझा रहा हूं, आपने एक वर्ड सुना होगा एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। तो बस एपीसाइड होता है पक्षी की हत्या। अब मधुमक्खी पक्षी है ये मत पूछना मुझसे, ठीक है ना। अगला होता है फीटिसाइड। आपने एक वर्ड सुना फीटस, भ्रूण जिसे कहते हैं, जो भी होता है भ्रूण, जब बच्चा पेट में होता है और उसके शरीर के अंग नहीं बनते उसे भ्रूण कहते हैं। फीटिसाइड तो उसे कहते हैं भ्रूण हत्या। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाओ ना जहां पे आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, वहां पे लिखा होता है फीटिसाइड इज इलीगल। इसमें स्टेज बनी होती है कि कितने महीने बाद आप फीटिसाइड करा सकते हो, कितने महीने बाद नहीं करा सकते हो, ठीक है ना, मतलब टाइम दिया होता है आगे। अगला होता है लैपीसाइड। लैपीसाइड ऐसे याद कर सकते हो, अपने पालतू जानवर को आप अपनी लैप में सुलाते हो, गोदी में सुलाते हो। मेरा एक दोस्त है जितेंद्र पंगाड़, नाम ले रहे हैं, वैसे तो वो कभी वीडियो देखेगा नहीं, ठीक है ना, कभी देखा तो गाली जरूर देगा। वो कहता है माय ओरियो प्रेफर्स टू स्लीप ऑन माय लैप, और बगल में गोदी। एग्जैक्टली यही उसका फेसबुक में डीपी है, या कह लो जो भी है, ठीक है ना। तो लैप मतलब गोदी, तो लैपीसाइड मतलब पालतू जानवर की हत्या। पालतू जानवर की हत्या। अगला अब आता है, दो और बचे इसमें, ऐसा नहीं है ये दो के बाद खत्म हो जाएंगे, करोड़ों और हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो भी ट्रेंड में चल रहे हैं और जो भी आ सकते हैं वो सारे कवर कर रहा हूं, ठीक है ना। अगला आता है होमोसाइड, होमीसाइड। आपने सुना होमोसेपियंस, ऐसे ना इंग्लिश वर्ड आपस में कोरिलेट, मानव जाति का साइंटिफिक नेम है, मानव जाति का साइंटिफिक नेम। होमोसाइड मतलब होता है मानव हत्या, किसी इंसान को मारना, चाहे वो औरत हो आदमी हो। देखो ऐसे याद करना कि याद, देखो मैंने कैसे याद किया था और मुझे कैसे याद हुआ, मैं बताने की कोशिश करता हूं। होमोसाइड हो गया मानव हत्या। अब मैंने सोचा मानव के अंदर तो दो होते हैं या तीन मान लो, एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे। बच्चे भी दो होते हैं, एक अपने, एक दूसरों के। बस इसका क्या था मैरिटीसाइड, इसका यूक्सोरिसाइड फीमेल का, ये सारे कर लिए। और लास्ट वन आपके पास आता है जीनोसाइड, इसे कहते हैं नर हत्या, मतलब बहुत बड़े स्केल में मारना, ठीक है ना। तो आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की कि रूट वर्ड की, जो रूट वर्ड होते हैं वो बहुत काम के होते हैं, इतने काम के होते हैं ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आपके पास आ रहा है, सुनना, मैं रूट वर्ड की एप्लीकेबिलिटी बताता हूं, फिर सुनना और आप मुझे एक कमेंट में बताना कि सर ये सही तरीका है कि नहीं है, ठीक है ना। मान लो आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, क्या आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको पैसेज में समझ आ गया कि ये पॉजिटिव साइन दे रहा है, या पैसेज में समझ आ गया इसमें सब कुछ हैप्पी हैप्पी है। तो आप जो भी ब्लैंक्स होगा और आपके पास चार ऑप्शन दिए होंगे, आप ये देख लेना कि उसमें से कौन सा पॉजिटिव साइन क्रिएट कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है एक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है, तो वही आंसर हो गया। कभी कभी ऐसा हो सकता है सारे पॉजिटिव हो, तो फिर आपको वर्ड को ध्यान देना है। आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कहीं से नहीं बनते, ये तो रूट वर्ड से ही बनते हैं। एक आपके पास एंटोनिम सिनोनिम आता है, वो भी किससे, आपके मतलब 90% एंटोनिम सिनोनिम आपके रूट वर्ड की नॉलेज से हो जाएंगे। मानो एक एंटोनिम में एक वर्ड है पॉजिटिव, उसका एंटोनिम लिखना है, मतलब उल्टा लिखना है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव। चार ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, आपको ढूंढना होगा कौन सा रूट वर्ड नेगेटिव साइन दे रहा है। यही सब चीजें करनी है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।